धमकी एक्शन में चुनाव आयोग, सीएम का होगा हिसाब, फंस गई टीएमसी। संदेश खाली के हथियारों का बिहार कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बंगाल के संदेश खाली में ममता बनर्जी इस कदर फंस गई हैं कि चुनावी रैलियों में जमकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। लेकिन इस बार तो मंच पर चढ़ी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ ही ऐसी हरकत कर डाली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी ने खुले मंच पर चुनाव आयोग को ही धमकी देती नजर आई। दरअसल हुआ ये कि ममता बनर्जी वर्धमान पूर्व लोकसभा सीट के रैना में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, तभी जोश में होश ही खो बैठी। चुनाव आयोग को धमकी देते हुए ममता बनर्जी कहती नजर आई कि वे सोचते हैं कि तृणमूल बेवकूफ है, वे सोचते हैं कि हमें खबर नहीं मिलती, क्या आप जानते हैं कि वे हमारा कितना अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने बंगाल में 1500 पुलिसकर्मी ले गए हैं। वे चुनाव कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं, यही होता है। लेकिन हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से कोई पुलिस नहीं आई, सिर्फ सेंट्रल फोर्स भेजे गए। हमारे 1500 पुलिसकर्मी जो बाहरी राज्यों में गए थे, उनके लिए पोस्टल बैलेट से वोट देने की व्यवस्था नहीं की। इस बार सेंट्रल फोर्स के लिए वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है, लेकिन हमारी राज्य पुलिस के लिए कोई पोस्टल बैलेट नहीं है। मैं चुनाव आयुक्त से ये जानना चाहती हूँ, अगर आप उनके लिए वोट देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं उन्हें उठाकर ले आऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिएगा। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप बीएसएफ के लिए वोट की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बीजेपी की बात सुनकर ये सब कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धमकी देते हुए कह रही हैं कि दूसरे राज्यों में ड्यूटी पर भेजे गए बंगाल के पुलिसकर्मियों को वो खींचकर चुनाव के वक्त ले आएंगे। फिर चुनाव आयुक्त कुछ भी कर ले, वो डरने वाली नहीं है। अब सोचिए, जब राज्य की मुखिया ही चुनाव आयोग को खुले तौर पर धमकी देंगी तो कैसे ना उनकी पार्टी के नेताओं की हिमाकत बढ़ेगी, क्योंकि टीएमसी के नेता भी ऐसे ही राज्य में दबंगई दिखाते हैं और ममता बनर्जी उन पर एक्शन लेने की बजाय उल्टा उन्हें सपोर्ट करती नजर आती हैं। ममता की धमकी वाली हरकतों का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को भी इसी तरह चेतावनी दी थी। खैर, अब ममता बनर्जी को बंगाल में अपना बुरा हाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे ने ममता बनर्जी को बुरी तरह फंसा दिया है। लोग टीएमसी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, माहौल बना रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने बयान दिया है, जल्द ही चुनाव आयोग उन पर एक्शन भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर भी लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे जांच एजेंसियां भी दंग रह गई। संदेश खाली में मिले हथियारों का बिहार कनेक्शन, शाहजहां शेख के ठिकानों से मिले सबूतों से हड़कंप। हाल ही में जांच एजेंसियों ने संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के रिश्तेदारों के घर छापेमारी की थी, जहां न सिर्फ तालाब के नीचे से बल्कि घरों के अंदर से भी हथियार, गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ था। शेख अबू तालिब मौला के घर से मिले हथियारों के जखीरे के तार अब बिहार के भागलपुर हथियार तस्करों से जुड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में हुई कई आतंकी घटनाओं के तार भी बिहार से जुड़े मिले हैं। दरभंगा, अररिया और किशनगंज से कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और अब इसी बीच संदेश खाली का कनेक्शन भागलपुर से जुड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिससे जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं। जांच शुरू कर दी गई है। खुलासा हुआ है शाहजहां शेख का करीबी मुंगेर के हथियार तस्करों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि अबू तालिब मौला शेख शाहजहां के सहयोग से एक गिरोह चला रहा था। उसने गिरोह के सदस्यों के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखा था। उसके आवास पर बरामद हुए हथियार उसने भागलपुर, मुंगेर में तस्करों से संपर्क के माध्यम से मुहैया कराया था। जिस तरीके से जांच एजेंसी के हाथ बंगाल से लेकर बिहार तक सबूत लग रहे हैं, उससे जल्द ही आगे की कार्रवाई में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उनका चुनावी खेल भी बिगड़ सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।